अपने जीवन में लाएं ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान, जहां आपको मिलेगा आप जिनको बहुत डकारे आती है, जिनको पूरा शरीर दुखता रहता है, उसके लिए ये मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। बिना काम का शरीर का कचरा निकालना है, बहुत मोटे मोटे जो भी हो गए हैं, बैलेंस थेरापी करना है। हाथ ऐसे रख के यहाँ अंगूठा से थोड़ा सा आपको दबाना है, एकदम ढीला ढीला नहीं करना है। और तीनों अंगुली सीधी, सुनील भैया अंगुली को सीधा करने की कोशिश करें। यस, तीनों अंगुली सीधी रख के यहाँ पर नीचे ढीचन के ऊपर आप रख सकते हो। तो ऐसे आप रखेंगे अपान वायु। तीसरे नंबर की मुद्रा कौन सी है? चौथे नंबर की, जिसको डिसीजन पावर, इतना समझने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूं ये करूं ये करूं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। बहुत बार ये तो ऐसा हो जाता है कि हर बार दो ऑपोजिट चीज आ जाती है, यार ये करना है ये करना है, अब टेंशन में आ गया क्या करें। और टेंशन 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 में वो मौका जो है आपके हाथ से निकल जाता है। हाथ ऐसे रखिए, इसके लिए बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। तीसरी अंगुली को ऐसे मोड़ देना है, नीचे ऐसे आप हाथ रखेंगे और उस मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। क्या नाम है? तो चार मुद्रा को बार 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 उपयोग कीजिए। हाथ ऐसे रखिए। ओम, मेरे साथ सभी लोग बुद्धि और मंत्र बोलिए। ओम ह्रीम अरहम नमो सव्वो सही बत्ताणम। ओम नमो भगवते आभृतचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछितं सिद्धये नमो नमः आभृतचक्रे ह्रीं टाटा स्वाहा। जीवन के अंदर वो सगरम की साधना करो। पानी के सपने, अलग अलग सपने आते हैं रात को। किन किन लोगों को सपने आते हैं? डिफरेंट डिफरेंट, हाथ ऊपर कीजिए। सपना अलग अलग प्रकारना रात्रे सपना कोने कोने आवे छे? શું સપનું આવે છે સ્વાતિબેન? તીર્થ દેખાય છે કે કઈ સમજણ ન પડે? આખો દિવસ જે વિચારતા હોય ઈ પણ આવી શકે। તમને શું સપનામાં દેખાય છે પાછળ બેન? યસ, ખડે હો જાइए। શું દેખાય છે? સપનું આવે છે? हाँ, सर्प दिखाई दे, ये इसी की गाथा है। सर्प दिखता है। पानी के सपने किन किन लोगों को आता है? पानी और सर्प किन किन लोगों को देखता है? कभी 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 आपको दिखता है पानी और सर्प। देखो नीचे रख दो। गाथा नंबर 34, 34 नंबर की जो गाथा है, जिसके अंदर हमारे शास्त्र के अंदर पानी सर्प वो सगरम सूत्र का जो महापूजन है उसके अंदर बताया गया है अष्टविषधर सर्प। जीवन में थोड़े बहुत 25-50 हजार रुपया भी आपने इकट्ठे किए हैं तो एक बार वो सगरम पूजन खास कराना है। भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने वो सगरम पूजन बनाया है और जिसके अंदर 9 प्रकार के सर्प बताए गए हैं। अनंत, वासुकी, तक्षक और भगवान पार्श्वनाथ परमात्मा के मस्तक के ऊपर भी क्या है? सर्प। हमारी जो मूलाधार चक्र है नीचे बराबर कमर के नीचे, वहां पर जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी सर्प आकार से है। तो यहाँ पर और एक बात समझ लेना, सारे स्टार, सारे ग्रह, नक्षत्र मुझे आपको पूरी दुनिया के ऊपर असर करते हैं। आपको किसी ने बोला काल सर्प योग है, पितृदोष है, आप कोशिश करेंगे 25-50 हजार रुपये बचाने की। आपको बोला कोई विधि कराना है, नहीं कराएंगे आप, पर आप 25 हजार नहीं बचा रहे हो। आपके जीवन में जो 5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट होने वाला है
वो नहीं, वो तोड़ रहे हो। अब वास्तु देखते हो, किसी को बोलेंगे ये रेमेडी करना है, 2 लाख रुपया खर्चा का होगा, वो आप नहीं कराओगे। लेकिन वो गंदे मकान में रह करके आपका जो ग्रोथ होने वाला है, और मैक्सिमम लोगों ने हमने देखा है कि बिना वास्तु वाला मकान में रहने वाला व्यक्ति खास करके बीमार या बेड लक के साथ ही जीता है। अभी मैंने 3 बड़े तीर्थों का वास्तु किया और उसका मैंने वीडियो डाला, करीबन मुझे 50 ट्रस्टियों के फोन आए, 50। करंटली अभी हम लोग ये गुजरात के एक बहुत बड़े सिटी का ट्रस्टी इतना मजबूत हट्टा कट्टा और इतना लाखों रुपया हर महाराज साहब जी को हर स्थान में देता था, और अभी ऐसी परिस्थिति है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि 48 घंटे बचे हैं, सिर्फ 48 घंटे। वास्तु की एनर्जी सबको असर करती है। दावणगिरी के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बड़ा तीर्थ है, गलत दिशा में सारे बना दिए। साउथ जो भारी रखना चाहिए वहां पर उनको हल्का रखा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा भारी कर दिया, ईशान कोना भारी कर दिया। शंखेश्वर का एक हमने वास्तु किया, 3 साल से ऐसे कचरे के अंदर पूरा पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, और उनका महाराज साहब जी सब जानते हैं। 10 बड़े बड़े वास्तु शास्त्री को बुलाया, पर उनका वास्तु नॉर्थ ईस्ट का वास्तु ही इतना खराब है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। पैसे देने वाला व्यक्ति तैयार, ट्रस्टी तैयार, बनाने वाला तैयार, लेकिन वो वहां से हटता नहीं है। डिसीजन कौन ले? कल कराएंगे, परसों कराएंगे। कभी ऐसा लगेगा 5-10 लाख क्यों खर्चा करें? आप 5-10 लाख खर्चा नहीं कर रहे हो, आपको 50 लाख का जो बेनिफिट होने वाला है वो तोड़ रहे हो। 2 चीज के अंदर कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और ये इनसे भी ऊपर आपको मैं बताता हूँ, आपको ऐसा लगेगा 50,000 वास्तु में थोड़ी दे देना चाहिए, लेकिन आप 50,000 लाख रुपया 2 लाख नहीं दे रहे हो, और वो जब तक नेगेटिव वास्तु में रह करके आपको असमाधि हो रही है, घर में बिना काम के झगड़े हो रहे हैं, प्रति क्षण इतने कर्मों के बंद हो रहे हैं, इतना पाप बढ़ रहा है, उसके सामने 50,000 बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। आपके भाई का, आपके बेटे का प्रमोशन होने वाला है, कितने साल से अटका हुआ है, आप घर में चेंजेस नहीं करा रहे हो। आपकी हर महीने 10-10 हजार की दवाइयां जा रही है, साल की 1,20,000 की दवाइयां आप दे रहे हो और पूरा शरीर को सड़ा रहे हो, लेकिन कोई वास्तुशास्त्री आपको बोलेगा 50,000 देना है, नहीं देंगे आप। फिर आ जाएगा कैंसर, फिर आ जाएगा ऐसी बीमारी की आप कभी ठीक नहीं हो सकते हो, फिर आप बोलेंगे 25 लाख ले लो। ये जो मैं 48 घंटे वाले हैं ना, उनको आज से 4 साल पहले से जानता हूं। उनका बंगला बन रहा था, पूरा बंगला गलत था। उस वक्त मैंने उसको 5 लाख रुपया बोला था, 5 लाख खर्चा होगा। ओ गुरुजी इतना सारा क्या, ये वो। फिर वो गुरुजी आप तो हमारे हो, आपको कहाँ पैसों की जरूरत है, हम आपको धीरे धीरे दे देंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। ये सारी कहानियां होती है। उसने 2 लाख रुपए मुझे एडवांस दे दिए, उसका सारा सामान आज भी मेरी ऑफिस पे पड़ा है। उसने आगे का पैसा मुझे भेजा नहीं, कभी उसने मुझे उसके बंगले पे नहीं बुलाया, और आज ऐसी हालत हो गई है। डॉक्टर ने 3 दिन पहले बोला है 48 कलाक, अब बोले गुरुजी 25 लाख ले जाओ। कितना ले जाओ? अमाप पैसा पड़ा है। उनका फोन आया, गुरुजी कैसे भी करके आप आ जाओ, एक बार हमको बचा लो। परसों ही फोन आया, मैंने बोला मेरी खुद की तबीयत भी अच्छी नहीं है, मेरी शिविर चल रही है, मुझे पालीताना जाना है, अब नहीं आ सकते। फोन में इतना रो रहे हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाएगा, पिटारा खोल दोगे, वो पिटारा को भी कोई नहीं टच करने वाला है। आज 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 कल का कोई नामो निशान नहीं है। तो 2 चीज, ये मंत्र के पहले मैं आपको इसलिए डिटेल से बता रहा हूं कि आपको घिसना पड़ता है। जो चीज इजीली हो रही है उसमें आपको वर्षों निकल जा रहे हैं। अच्छे गुरु को आप कुंडली दिखाइए, जो भी बोले वो सब कराना ही है, कोई विकल्प नहीं है। और उसमें 4 चरण तप करो। मान लो ऐसा लग रहा है 50,000 मांग रहे, 50,000 बहुत ज्यादा है, तो उसका तप करो ना, उसका जप करो, उसका आईमेल करो, भगवान की अष्टप्रकारी पूजा करो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप 5 लाख रुपए मुझे ही दो, लेकिन आपका गुरु खराब है और मैंने आपको बोला कि सिलोनी का गुरु आपको पहनना है, 10 लाख रुपए का आएगा, आप नहीं पहन सकते हो, तो हर गुरुवार को उपवास करो आप,
आदिनाथ भगवान की 8 प्रकार की पूजा करो, पीली चीजों का दान करो, हल्दी का छोटा गाठिया रखो, 10 रुपए का आएगा। लेकिन आप वो भी नहीं करोगे और आप चाहोगे कि मैं राजा बन जाऊं, दुनिया की कोई ताकत आपको राजा नहीं बना सकती है। करना आपको ही पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना, आपको पेट भरना है तो करना किसको पड़ेगा? तो बराबर खूब भाव के साथ में जिनकी भी पत्रिका के अंदर कालसर्प योग है, पितृदोष है और डीले 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 कर रहे हो, कर्जा लेकर के भी करना पड़ रहा है तो भी करो। मैं तो पहली प्रायोरिटी जो मेरे चाहने वाले हैं उसको तो मैं यही बताता हूं, ऐसे तो लगभग कोई नहीं है। और मान लो वो परिस्थिति नहीं है तो तब कीजिए, जप कीजिए, पर मगज के अंदर मान के रखे कि मुझे 72 घंटे में, 21 दिन में, 3 महीने में ये प्रॉब्लम में से तो 100% बाहर निकलना ही है। मेरा जीवन आनंद युक्त है, मुझे आनंद के साथ में जीना है, घिस घिस के पूरा नहीं करना है। दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, सूर्य मुद्रा। अपनी निर्णय शक्ति को पावरफुल बनाइए और एक बार बार मन को कमांड को दीजिए कि मुझे मेरा जीवन आनंद के साथ में प्रसार करना है। क्योंकि दुर्लभ मनुष्य भव है, दुर्लभ ये समय है, दुर्लभ ये साधना है। और कोई 25-50 हजार रुपया देते हुए यदि आपके अमाप आनंद को दे रहे हैं तो 25-50 हजार रुपया इसके सामने बहुत छोटे हैं। हाथ ऐसे रखिए। स्युतन्मदा विल विलोलक बोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विमुक्त कोप ऐरावताममिम मुदद मापद। सभी लोग बोले मेरी कुंडली सकारात्मक बन रही है, मेरी जन्म कुंडली का मुझे शुभ प्रभाव मिल रहा है। और रोज सुबह में जैसे आप घर में उठते हो, अगरबत्ती थोड़ा सा धूप जरूर कीजिए, चंदन का, गूगल का, लोबान का, दशांग का। यदि मनी की प्रॉब्लम से तो मोगरा लिख लो। धूप का भी बहुत बड़ा शास्त्र है, 20, 25, 50 रुपए की आ जाएगी। असल की जो दुकान है जहां से सात्विक चीजें मिलती है, 100 रुपए का बढ़िया धूप लेके आओ। आप जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे कि मुझे आनंद से जीना है, एक आपको मैं पावरफुल अफर्मेशन बताता हूं, मुझे आनंद से जीना है। जिस दिन यहां पर आपने कमांड दे दिया तो आनंद के रिलेटेड, हैप्पीनेस के रिलेटेड सारे लोग, सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको सामने दिखने लग जाएगी। क्योंकि दुनिया का नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे पैसा बचा के रखना है, मुझे तिजोरी में रखना है, मुझे फिक्स में रखना है, कभी आप सुकून नहीं पा पाओगे। तो बढ़िया से बढ़िया जो अगरबत्ती वाला है उसके वहां पर आप जाइए, सुगंध वाटिका करके है अपने यहाँ पर। 2-4 पार्टी के अंदर भी एक बढ़िया अच्छी अच्छी दुकान है कि हम यहाँ पर चले और नीचे तक खुशबू जिसकी आए। पहले तो आप चॉइस जो है, कभी भी दुकान में जाकर के ये नहीं बोलना है कि सबसे सस्ती चीज दो। मिडिल क्लास लोग अमीर इसलिए नहीं बनते हैं कि वो हर जगह पे क्या कराते हैं, क्या कराते हैं। आपने कभी अमिताभ बच्चन को देखा कोई चीज की भाव कराते हुए? वो भी उठ गए थे, वो भी कोई ऐसे पैदाइशी अमीर नहीं थे, उनके जीवन में भी अप डाउन, उनकी सोच से अमीर बने हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझो। हम छोटी चीज लेने के लिए भी जाएंगे, कम करो कम करो कम करो कम करो, क्या कम करो? जो भी है ले लो। दुकान में जाकर के ये मेरी फॉर्मूला आप 3 महीने तक, अप्रैल मार्च महीने तक अपनाइए। जहां पर भी आप दुकान में जो चीज लेने के लिए जा रहे हैं और वहां पर जाकर यही बोलना है कि तेरी दुकान में बेस्ट से बेस्ट क्या चीज है वो आप मुझे दे दो। ये बोलने में कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हाँ या ना? खाली इतना बोलो। अच्छा, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? जो दिखाने वाला रहेगा उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, वो मुरझा जाएगा।
क्या होगा नैना बेन તમને એમ કે તમારા સ્ટોલમાં જે સારામાં સારી મોંઘામાં મોંઘી વસ્તુ છે એ આપી દો, પછી તમે નીચે વળો, તમારો કબાટ ખોલો અને પછી તમે દેખાડો, તમારી ફિલિંગ કેવી હોય? आप उनके एकदम प्राइम कस्टमर की लिस्ट में आ जाओगे और बढ़िया चीज उनके पास जैसे ही आएगी, सामने से फोन आएगा कि आपके शरीर के ऊपर जचे ऐसी, शोभे ऐसी चीज मेरे पास आ गई है, आप आइए और लेके जाइए। जिंदगी ऐसे जीना है, कुचड़ कुचड़ बचा बचा के क्या जियोगे? तो कोई जिंदगी का आप आनंद ही नहीं ले पाओगे। धीरूभाई अंबानी का 1000 रुपये जब पगार था तब वो 400 रुपए की कॉफी पीने के लिए जाते थे। ध्यान से समझ लेना, ये गरीब जिन लोगों की मानसिकता है, अमीरों के साथ में आप बैठोगे तब आप अमीर बनोगे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग क्यों कर्णावती क्लब के अंदर जाते हैं, क्यों वहां पर जाते हैं? उनकी सोच बदल जाती है। या हम लोग 10 लाख 15 लाख 25 लाख क्यों नहीं बोल पा रहे? और एक अमीर व्यक्ति यहाँ पर सीधा आएगा, आकर के गुरु महाराज जी के कामड़ी उड़ाने का चढ़ावा होगा, 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, अपन तो सुनते ही जाए 2 लाख में तो मेरे पूरा साल का किराना आ जाएगा। 2.5 लाख 25 लाख धक 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 चालू हो जाए। और उनके लिए 25 लाख कोई मायने नहीं रखता है। आप इनको यहाँ पर देखेंगे 25 लाख ले बोल करके गया, 5 दिन के बाद दूसरी जगह पे मांगलिक पे जाकर के बैठेगा, वहां पर चढ़ावा चालू होगा 5 लाख 10 लाख, और उसके पीछे ही आप बैठे हो। देखा है नहीं देखा है? तो उनके पास पैसा, और वो तो इसमें भी नहीं जाते कभी भी। रियल बात है कि नहीं है? हम तो सुबह में 10 बजे ऑफिस में चले जाए, मोबाइल देखे, ये करे, स्कीम बनाए, फिर भी हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मन से गरीब हैं। जिस दिन से उत्तम सोच, मन से अमीर बन जाओगे, पैसा कहां से इतना आएगा कहीं गिन नहीं पाओगे। सूर्य मुद्रा हाथ से कीजिए। मेरे साथ में खास करके मणबलिनम गौतम स्वामी जी भगवान की ये मैं इतना डिटेल के साथ मैं आपको इसके लिए सिखा रहा हूं कि मन से पहले आज अमीर बन जाओ। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, कहां से आएगा कहां पर जाएगा पता ही नहीं चलेगा।